लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के आपके बीच में पहुंचे हैं चौधरी राजकुमार सैनी जिंदाबाद। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है ना? चौधरी राजकुमार सैनी चौधरी राजकुमार सैनी लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी जिंदाबाद, बाबा साहब जिंदाबाद, बाबा साहब जिंदाबाद, महात्मा ज्योतिबा फुले माता सावित्रीबाई फुले देखिए आपके बीच में आपको जिताने के लिए अपना रथ लेकर के चौधरी राजकुमार सैनी जी बीच में पहुंचे हैं। हमारा काम आपको जगाना आपका काम है। जगोगे तो आगे बढ़ोगे और जगोगे नहीं तो आप कैसे आगे बढ़ोगे। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप अपने हाथों की लड़ाई लड़ो, अपने हाथों के ध्यान में रखो। बाबा साहब ने आपको अधिकार दिया था, वोट के अधिकार का इस्तेमाल सही ढंग से सही जगह पर करो और आगे बढ़ो, अपनी सरकार बनाओ। चौधरी राजकुमार सैनी चौधरी राजकुमार सैनी। अब आपके बीच में मेंबर सिंह जी बैकवर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष बात करेंगे। मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आज लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राजकुमार सैनी जी और पूरी टीम हरियाणा प्रदेश के 90 के 90 विधानसभा क्षेत्रों में आपके हक और अधिकार के लिए, आपके मान और सम्मान और स्वाभिमान के लिए साथियों 90 के 90 विधानसभा क्षेत्रों में जन चेतना अभियान के तहत आप लोगों को जागरूक कर रहे हैं। साथियों, हमारी लड़ाई सामाजिक न्याय की है। हम बहुत लंबे समय से संघर्ष में लगे हुए हैं। साथियों, 1990 से लगे हुए हैं। जो ही देश में बीपीसी मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू किया, उसको लागू मीडिया वाले एक मिनट सीधे हो जाओ सर, सारे सीधे हो जाओ, सीधे हो जाओ, फोटो आ जाए। सारे इधर देखो, सामने देखो जी, सामने देखो। राजकुमार सैनी जिंदाबाद, राजकुमार सैनी जिंदाबाद। मैं वहाँ से बोलता हूँ, वहाँ से जरा आवाज सही आएगी, आप इसी में रिकॉर्डिंग कर लेना। अच्छा, हाँ जी, चलिए। एमपी साहब, पूरे प्रदेश भर में आपकी यात्रा चली हुई, क्या उद्देश्य है इसका? देखिए, जिस प्रकार से इस देश की राजनीति बाबा साहब ने संविधान में प्रयोग करके सभी के अधिकार सभी के वोट बराबर लिखे थे, लेकिन मनुवादी व्यवस्था के मुताबिक 15% लोग 85% लोगों पे हावी हैं। इन 85% लोगों की फूट जिसको जो है ना सब लोगों ने भली भांति यूज किया, क्योंकि हम कुम्हार में, सैनी में, गुज्जर में, यादव में, कंबोज में, वाल्मीकि में, धानक में, चमार में 6743 जातियों में बंटने की वजह से शूद्र समाज, क्योंकि 4 वर्णीय व्यवस्था है देश में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। 3 वर्ण 3 जात, ब्राह्मण एक ही वर्ण एक ही जात, क्षत्रिय एक ही वर्ण एक ही जात, वैश्य एक ही वर्ण एक ही जात, और शूद्र वर्ण में 6743 जात लगभग 85% होने के बावजूद भी ये राज्य में नहीं जा सकते, क्योंकि टुकड़ों टुकड़ों में बटा होने की वजह से
इन लोगों को सारे राजनीतिक दलों ने इस्तेमाल किया। हमारी जातियों में से एक एक टिकट दे दिया जाता है, सभी पार्टियां एक एक दो दो टिकट देकर प्रदेश भर में इनके लोगों की वोट देते हैं, शक्ति उनके पास चली जाती है। हमारा MP MLA फिर उनकी जी हजूरी करता है, वो हमारे लोगों के साथ हो रहे भेदभाव के बदले में एक शब्द नहीं बोल सकता। भाई वो आंकड़े पड़े थे, लेकर आना गाड़ी। हमारे मैं आपको बतलाना चाहूँगा कि जो लड़ाई है वो सिर्फ भेदभाव के खिलाफ एक जंग है, क्योंकि 52% बैकवर्ड का 25 हाई कोर्टों में, एक सुप्रीम कोर्ट में एक आदमी भी जज नहीं लग सका। निचली अदालतों में जज लगे, वो प्रमोट नहीं होने दिए। देश में 40 यूनिवर्सिटियां, एक भी प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर नहीं। देश में से बाहर सैकड़ों राजदूत जाते हैं, कोई राजदूत नहीं गया। मिलिट्री के अंदर कोई गुज्जर सैनी, यादव, कुम्हार, लोहार, चमार की कोई रेजिमेंट नहीं है, जबकि जंगे आज़ादी में तो उधम सिंह कंबोज, सुभाष चंद्र बोस और धन सिंह कोतवाल, राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह जैसे अनेकों सूरमे लोगों ने शहादत दी थी, जो OBC में ही आते हैं। हमारे देश का अंधविश्वास चरम पे है। यहाँ लक्ष्मी पूजा, सरस्वती पूजा के ऊपर घर घर, गली गली मंदिर, 15 लाख करोड़ रुपए का सालाना बजट मंदिरों में चढ़ जाता है। उस मंदिरों के बजट के माध्यम से आज भी देश की राजनीति को प्रभावी करके रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। ये हमारे लोग हिंदू मुसलमान में और राम और श्याम में बंटे पड़े, जबकि अगर सरस्वती और लक्ष्मी की पूजा से धन मिलता तो ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, अफ्रीका और या मतलब जर्मन, जापान, रूस, चीन, सिंगापुर, मलेशिया, बैंकॉक, जो दुबई वाले जैसे देश हैं जहाँ कहीं सरस्वती लक्ष्मी की फोटो ही नहीं है, सारा धन उनके पास चला गया, सारा ज्ञान जापान में, चीन में चला गया। साथियों, हमारे लोग पूजा यहाँ पत्थरों की कर रहे। यहाँ पर दुनिया भर का दूध कल पत्थरों पर चढ़ा दिया। यहाँ पर स्थिति ऐसी है कि घी को आग में जलवा दिया, दूध को पत्थरों पर फिंगवा दिया और गौमूत्र को जो है ना बोतलों में भर भर के पिलवा दिया। यहाँ कोई आदमी नहीं है जो बैल हैं, बैल जो बैकवर्ड समाज है, ये बैकवर्ड समाज को लोगों ने बैल बना करके हड़ों में जोत रखा। इनको तो कह रखा ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। इनको ताड़ पीड़ के काम लिया जाए, धमका के काम लिया जाए, चाहे नारी है, शूद्र है, गुवार है। ये व्यवस्था 4000 साल पीछे से, इसको तोड़ा था गौतम बुद्ध ने। गौतम बुद्ध के बाद अशोक सम्राट ने, अशोक सम्राट की वंशावली में 10 राजा हुए। उनके दरबार में पुष्यमित्र शुंग एक दरबारी लेखक था। लड़की की शादी राजा बृहदत्त मौर्य के साथ करके सेनापति बनकर के उस राजा का कत्ल किया और वहां से राजधानी अयोध्या 184 ईसा पूर्व बसाई। 184 ईसा पूर्व अयोध्या बसने के बाद शुंग वंश, पाल वंश, गुप्त वंश, नंद वंश, ये जितने भी यहाँ कनिष्क वंश, ये सारे वंशों का इतिहास हिस्ट्री में है। कहीं राम श्याम की बात ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया ललाई सिंह यादव की किताब पर कि रामायण महाभारत काल्पनिक है, लेकिन हमारा गली गली में मंदिर में ये बैल बने पड़े। ये लोग गौतम बुद्ध, अशोक सम्राट, चंद्रगुप्त मौर्य, महात्मा ज्योतिबा फूले, भीमराव अम्बेडकर के संविधान को नहीं पढ़ सकते। इनको शास्त्रों का ज्ञान बहुत है। ये शास्त्र नहीं थे, इनका शस्त्र थे ये गला काटने के। इनको गुमराह करके 15% लोग आज 500 MP बनाते हैं। बैकवर्ड जिसकी 54% वोट है, वो जिनके 400 बनने चाहिए थे वो 100 भी नहीं बना सकते। क्या क्या इन लोगों के साथ हुआ। इनको लोगों को पूजिए विपर चाहे गुणहीन, मत पूजिए शूद्र को चाहे गुण समीन। कितना भी गुणों से संपूर्ण हो, शूद्र वो पूजनीय नहीं हो सकता। ये हिंदू की किताब, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला हर चीफ सेक्रेटरी के पास प्रदेश में और DM के पास है कि जो हिंदू शिवलिंग करे। इसमें सीधा लिखा हुआ है, शिवलिंग एक अमान्य बात है। जो आदमी शिवलिंग हिंदू करेगा उसके खिलाफ FIR लॉन्च होनी चाहिए। सारे जिला अधिकारियों के पास ये पेपर है। आप इसकी फोटो भेज करके सब लोगों को जागृत करें कि जो इस प्रकार का अंधविश्वास देश में फैला रहे हैं, वो लोग आपको आदमी नहीं, वो पशु समझ करके ढोल को पीट पाट के जैसे काम लिया जाता है, आपको गुमराह करके आपसे काम ले रहे हैं। यही व्यवस्था इस देश को ठीक करनी होगी। और जब तक मनुवाद रहेगा,
जब तक ये लोग अपने हक अधिकार को नहीं पहचान सकेंगे। इतना ही कहना था। आज देश के अंदर ये 52% लोग 52% लोग, सिर्फ 11% की हिस्सेदारी भी बैकवर्ड समाज को मिली है। और जो पिछले दिनों आगजनी हुई, जो हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे, उनके पास 50% नौकरी है। ये मेरे हाथ में वो पेपर है, 2.5% ये है और 69,000 लोगों ने अपनी जात छुपा ली थी। ये वो पेपर हैं जो हाई कोर्ट ने पूछे थे। मैं सबूत के आधार पे बात करता हूँ, मैं जुबानी जुमा खर्च की बात कभी नहीं करता। लेकिन मित्रों, हमारे देश के, हमारे प्रदेश में अभी तक लोगों को यही पता नहीं लगा ये लड़ाई क्या है। ये लड़ाई तुम एक हो जाओ, जब तुम वैश्य हो नहीं, ब्राह्मण हो नहीं, क्षत्रिय हो नहीं, सब शूद्र हैं। चाहे कोई कुमार लुहार है और चाहे कोई वाल्मीकि धानक है, सारे शूद्र वर्ण में एक वर्ण में जाकर के अपनी वोट डालना सीखो। कल को हम आपकी पाई पाई का हिसाब करा के दिखाएंगे। यही हम कहने के लिए आए। एमपी साहब, जैसे बात करिए इस आपकी यात्रा का, एक ही नाम है कि जनगणना करवाओ और अपना हक पाओ। ऐसे में क्या आपको हक मिलेगा? जब ये लोग वोट डालना सीख जाएंगे, मैं दावे से कह सकता हूँ, आज जाग जाओ, आज मनुवादी व्यवस्था फूंक मार के उड़ जाएगी। जैसे 1 महीने से सरपंच भी लगातार धरने पर बैठे हुए ही टेंडरिंग और राइट टू रिकॉल के विरोध में। अभी तो कल पेंशन वालों का धरना था, उनके ऊपर भी वाटर कैनन जोड़े गए और ये 1 महीने से सरपंच बैठे। मैं इस देश के अंदर पूरा जो 15 लाख की जिनके खाते में आने थे, 2 करोड़ नौकरियां आनी थी, किसान की आमदन 2 गुनी होनी थी, 1.5 समर्थन मूल्य देगा, 55 वाला